हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम टैली के अंदर रिसिप्ट प्रोवाइडर को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले आप ब्राउज़र को ओपन करिएगा और यहाँ पे rcpoint.in करके वेबसाइट आएगी, उसे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाली वेबसाइट है। इसमें आप आएंगे तो आपको फ्री प्रोजेक्ट्स करके मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। इसके नीचे आप यहाँ पे टैली प्राइम के सेक्शन पे आ जाइएगा और यहाँ पे जीएसटी बिलिंग का सेक्शन ओपन करिएगा। जैसे आप ये ओपन करेंगे तो थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, तो यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ों को कवर कर लिया था, पेज नंबर 23 तक। हम इसमें पेज नंबर 25 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है रिसिप्ट वाउचर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले आपको टैली ओपन करना होगा। यहाँ से कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड कर लिया हमने और यहाँ से अपनी पुरानी कंपनी को सिलेक्ट कर लिया जिसमें हमने काम किया था। अगर आपने ये मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ से हमने कंपनी को ओपन किया तो डेबुक में मैं दिखा देता हूँ। मैंने परचेज और सेल कर रखा है, आज मैं रिसिप्ट करने जा रहा हूँ। तो वाउचर में जाइएगा और यहाँ से रिसिप्ट कर लीजिएगा। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिसिप्ट का मतलब होता है कि जब भी आप बिजनेस में पैसा प्राप्त करेंगे, मतलब कि अगर आपको कोई पैसा देगा और जो कुछ भी आप नोट करेंगे उसी को रिसिप्ट कहते हैं। तो कैसे शुरुआत करनी है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको आरएस इलेक्ट्रॉनिक्स ने पैसा दिया है और इस रसीद के बगले में दिया है और वो बैंक के थ्रू पैसा दिए हैं। तो सबसे पहले आइएगा टैली में और यहाँ देखते हैं अकाउंट में। तो अकाउंट में यहाँ पे आपको बैंक में दिए हैं ना पैसा, तो आपके पास कोई एक बैंक होना चाहिए। जैसे मेरे पास एक स्टेट बैंक होना चाहिए। मानो कि मेरे पास बैंक नहीं है तो मुझे यहाँ से ऑल्ट सी करना चाहिए और यहाँ पे बनाना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि दोस्तों ये एक बैंक अकाउंट है, इस वजह से हमें इसे यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना ज़रूरी होता है। फिलहाल हमारे पास कोई अकाउंट नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे 1 2 3 एक एग्जाम्पल डाल लेते हैं। आप रियल नंबर यहाँ पे डालिएगा। IFSC कोड भी एक डाल लेते हैं, SBIN001193। स्विफ्ट कोड दोस्तों विदेश में पैसा भेजते समय जो यूज होता है कोड, उसको स्विफ्ट कोड कहते हैं। फिलहाल ये भी नहीं चाहिए हमें। और यहाँ ब्रांच हमने मान लो मधुबन डाल दिया, बैंक का ब्रांच यहाँ पर मधुबन। अब हमें इसे सिंपली कंट्रोल A कर लेना चाहिए और यहाँ पे पार्टिकुलर में ये पैसा दिया किसने है, तो दिया है आरएस इलेक्ट्रॉनिक्स ने। ठीक है, तो और इन्होंने दिया कितना है, तो 70,859 रुपया। तो वो बात आप यहाँ पे नोट करेंगे। तो जब आप इंटर इंटर करते जाएंगे तो आपके सामने दो रसीदें खुल रही हैं। आपने इनको दो बार सामान बेचा हुआ है, एक बार 70,859 का और एक बार 32,214 रुपये का। हम यहाँ से 70,859 रुपये रिसीव कर रहे हैं, इस वजह से आप इसी बिल पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, इंटर करते जाएंगे। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल। ठीक है, अब आते हैं रसीद नंबर 2 पे। यहाँ पे हमें पैसा दे रहे हैं महालक्ष्मी ट्रेडर्स और कैश के थ्रू पैसा दे रहे हैं, मतलब बैंक में ना देके कैश में दे रहे हैं। रसीद संख्या 4 है, उन्होंने दिया कितना है, 29,972 रुपया। तो आते हैं यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर ठीक ठाक है, यहाँ पे हम चेंज कर देंगे महालक्ष्मी ट्रेडर्स, सॉरी कैश करना होगा यहाँ पे हमें। यहाँ महालक्ष्मी ट्रेडर्स लिखना होगा। दिया कितना था उन्होंने, 29,972। इसमें से देखिए इनकी दो रसीदें हैं, 29,972 वाली को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जो पैसा मिला है वो चेक के थ्रू मिला है और ये भी एक बैंक में ही जाएगा पैसा, इस वजह से यहाँ पे भी बैंक को ही सिलेक्ट करना होगा। और जहाँ पे कृपाल ट्रेडर्स ने दिया है 87,846, तो यहाँ पे भी आप बैंक ही सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे पार्टिकुलर नंबर कृपाल ट्रेडर्स होगा। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा आपका 87,846 रुपये। ठीक है, इनकी एक ही रसीद है, इतने की ही है। जब आप चेक की बात करें तो यहाँ पे देखिए चेक इन्होंने जो दिया है उसका नंबर जो कुछ भी होगा आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे पास नहीं है तो मैं इंटर करके आगे बढ़ जा रहा हूँ।
रियल टाइम में आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब आपको मिला है महावर ट्रेडर से पैसा और बैंक के थ्रू मिला है 1,12,685। तो क्योंकि बैंक के थ्रू मिला है तो आप यहाँ पे बैंक लिखेंगे अपना, और महावर ट्रेडर से मिला है इसलिए आप यहाँ पे महावर लिखेंगे। मिला कितना है दोस्तों? 1,12,685। 1,12,685। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बस आप इंटर करके हुए आगे बढ़ जाएंगे, सेव कर देंगे। अब यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट होता है सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स ने पैसा दिया है और बैंक के थ्रू दिया है। तो सबसे पहले तो ये पूछता ही है कि किसके थ्रू मिला है, तो बैंक के थ्रू मिला है। ओके जी। और दिया किसने है? सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप यहाँ पे सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स लिखोगे। अमाउंट 50,000 दिया है इन्होंने, तो 50,000 लिखिएगा। दोस्तों इनका जो बकाया दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1,13,400, बट दिया इन्होंने कितना है? सिर्फ 50,000 दिया। जब दोस्तों कुछ भी आपको कुछ नोट्स लिखना होगा कि हाँ ये चीज़ इस वजह से नहीं हो पा रहा है पैसा, तो वो बात आप नरेशन में लिखते हैं। जैसे कि इनके केस में एक छोटा सा नोट्स है कि रिमेनिंग बैलेंस विल बी पे आफ्टर सम डे, मतलब कि बचा हुआ पैसा जो 1 लाख में से कुछ बचा हुआ रह गया था वो मैं कुछ दिन बाद दूंगा। तो यही बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने यहाँ नरेशन में पेस्ट कर देता हूँ। आप इसको मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, इंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। पैसा मिला है बैंक के थ्रू, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे। और दिया किसने है? सिंह सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप यहाँ सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स कर देंगे। मिला कितना है? 97,600। तो दोस्तों यहाँ पे दो रसीदें हैं इनकी, एक 97,692 रुपये की, एक 43,965, 365 रुपये की। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो रसीद नंबर 6 का ही इन्होंने हिसाब बोला है देने के लिए। तो रसीद नंबर 6 यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, सबसे शुरू में ही यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इनके केस में क्या है कि इनका बकाया तो था 97,692 रुपया, बट दिया किन्होंने 97,600, मैंने कुछ बात बन गई नोट लिखने के लिए। तो आप ये बात लिख सकते थे कि 92 रुपया जो रहेगा वो डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ से इंटर करके यहाँ पे नरेशन में लिख दूंगा। ठीक है, आप नरेशन को इस तरीके से सोच लीजिए जैसे कि आप कोई जनरल लाइफ में आप जब बिजनेस करते हैं तो नहीं होता किसी रसीद के पीछे कुछ नोट्स लिख देना, ताकि आपको रिमार्क रहे, याद रहे कि हाँ जब वो कस्टमर वापस आएगा और आप बोलोगे कि नहीं आपका 92 रुपये बकाया है, तो आपको वो रसीद दिखा के बोलेगा कि देखो भाई साहब आपने तो बोला था कि 92 रुपये डिस्काउंट रहेगा। इस तरीके की चीज़ों के लिए हम नरेशन का यूज करते हैं दोस्तों रियल लाइफ में। ठीक है, इंटर करके आगे देखते हैं रसीद नंबर 7। अब पैसा मिला है बैंक के थ्रू और दिया किन्होंने है? सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो सबसे पहले यहाँ अकाउंट में आप बैंक लिख लोगे, क्योंकि बैंक के थ्रू मिला था पैसा, और दिया किन्होंने? सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो आप यहाँ पे सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स लिखिए आपने। दिया इन्होंने 63,300 रुपया, और आपको मैं बता दूं कि देखिए इनका बकाया भी है 63,400 रुपया, मैंने कि कहीं ना कहीं ये भी कुछ कम दे रहे हैं 100 रुपया। जब आप इंटर करके जाएंगे तो आपको नरेशन बताना होगा कि 100 रुपया डिस्काउंट। ये देखिए दो केस हो सकते हैं, या तो डिस्काउंट आप दे दोगे या तो हो सकता है कि वो बचा हुआ पैसा बाद में देंगे, तो दोनों भी बात आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पैसा मिला है बैंक के थ्रू और राज ट्रेडर्स ने दिया है। तो बैंक के थ्रू मिला है इस वजह से आप यहाँ पे बैंक ले लोगे आप, और राज ट्रेडर्स ने दिया है इस वजह से राज ट्रेडर्स हो जाएगा। मिला है 60,100 रुपया है, तो आप यहाँ पे 60,100 लिख दोगे। और कुछ बात नरेशन, ओके जी सॉरी मिस्टेक हुआ कुछ, मुझे एक स्टेप स्केप करके बाहर आना पड़ेगा, फिर से मैं देखता हूँ। ठीक है, सब कुछ पैसा बैंक के थ्रू मिला है, दिया किन्होंने है? राज ट्रेडर्स ने। तो इनका 60,100 रुपये बाकी, 120 बाकी है। क्रेडिट दिखा रहा है दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो रखा है। मैं इनको चेक कर लूँ कि क्या इनका स्टेटस। आई थिंक मैंने इनको गलती से क्रेडिटर बना दिया है दोस्तों, इनको डेबिटर होना चाहिए था।
ठीक है। ओके जी। राष्ट्र कोई और का नहीं बना देना। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है दोस्तों, इस रसीद को मैं स्क्रैप करता हूँ, मैं इसको सही कर लूंगा बाद में, और तब तक नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये वाला जो पैसा मिला है रसीद नंबर 9 का, वो मिला है। ओके सॉरी दोस्त, कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है। यहाँ पे जो हम हैं कुछ आगे तक आ गए हैं, यहाँ से पेमेंट वाउचर शुरू हो रहा है, तो हमें कुछ भी सुधारने की ज़रूरत नहीं है। ये क्रेडिटर सही था। सेव कर देते हैं इसको वापस। ठीक है दोस्तों, तो आप रसीद नंबर 8 तक अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पेमेंट वाउचर को समझने वाले हैं। इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक पड़ा था, लास्ट के 1-2 मिनट को आप स्किप कर दीजिए, कोई इशू नहीं होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो देखना पसंद आता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।